दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़ी खबर है, नेताओं से जुड़ी खबर है। खबर दुखद है, कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि क्या बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं की, उनके जीवन की, उनकी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है क्या? मध्य प्रदेश में बेहद दुखद घटना घटित हुई है। आज उस घटना के बारे में मैं आपको बताऊंगा और साथ में बताऊंगा कि कैसे जातिवादी आतंक, जिसको जातंकवाद भी कह सकते हैं, कैसे जातिवादी आतंक अपने चरम पर पहुंच चुका है भारतीय जनता पार्टी की मनुवादियों की सरकार। मैं आपको पूरा वीडियो पूरे इत्मीनान से बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि शुभम साहू के पिताजी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाऊंगा और बहुजन समाज पार्टी का ऑफिशियल वर्जन क्या है, किस तरीके से अब शुभम साहू की मौत के बाद बहुजन समाज पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको खबर बता देता हूं। रविवार की रात में ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग टाइमिंग है, 12 से 2 बजे के बीच इस तरीके की अलग अलग टाइमिंग बताई जा रही है। शुभम साहू की पीट पीट कर, लाठी डंडों और पत्थरों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। शुभम साहू को इतना मारा है कि शुभम साहू की मौत हो गई। पहले उनको जिला अस्पताल ले जाया गया। ये सतना की घटना है, मध्य प्रदेश का एक ज़िला है सतना, ब्राह्मण बाहुल्य ये ज़िला है और जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, वो ब्राह्मण हैं। चतुर्वेदी परिवार से ये लोग आते हैं और ये आरोप शुभम साहू के पिताजी ने लगाए हैं। तो शुभम साहू की पीट पीट करके हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि राजनीतिक रंजिश में ये हत्या की गई। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि शुभम साहू चूंकि ओबीसी समाज से आते थे और राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर उनका कद काफ़ी ऊंचा था और इस वजह से ब्राह्मण परिवार के भारतीय जनता पार्टी के गुंडों, उनके लठैतों को शुभम साहू की बढ़ती लोकप्रियता उनको पच नहीं रही थी और इसीलिए उनको पीट पीट के मार दिया। ये पूरा मामला है दोस्तों। उनके पिता का सीधा सीधा आरोप है, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि इस पूरी घटना में, उनके बेटे शुभम साहू की हत्या के मामले में, उस इलाके के लालन और पालन नाम के 2 शख्स जो ब्राह्मण परिवार से आते हैं, उन्होंने रंजिश करके अपने भतीजे, जिसका नाम बताया जा रहा है दिनेश गौतम, उससे हत्या कराई। और ये जो हत्या हुई, ये दिनेश गौतम के घर के ठीक सामने हुई। उसी दिनेश गौतम के घर के ठीक सामने शुभम साहू को पीटा गया। इतना पीटा गया कि उन्होंने दम तोड़ दिया। रीवा का जो संजय गांधी हॉस्पिटल है वहां पर जाकर के तमाम सारी बातें उन्होंने बताई हैं। ये वीडियो जरा आप देखिए किस तरीके के आरोप लग रहे हैं, उसके बाद आगे की बात आपको। लालन और पालन दोनों भाई मिलके साजिश के तहत मेरे बेटे का मर्डर कराया अपने बुआ के लड़के से। घटना कहाँ पर की है सर? घटना इसके बुआ के दुआरे के है, लालन की। सर क्या नाम है उनके भतीजे का? दिनेश गौतम। उसके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई की है अभी तक दिनेश गौतम को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं की। अन्य 3 गौतमों को गिरफ्तार किया है, लेकिन दिनेश को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं की, क्योंकि वो अध्यक्ष का भाई लगता है, फूफू का लड़का, सगी फूफू का लड़का। तो अभी आप लोग इस मामले में क्या चाहते हैं? हम तो आंदोलन करेंगे, न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और क्या। पुलिस दिनेश गौतम को आरोपी नहीं बनाती है, लालन चतुर्वेदी को आरोपी नहीं बनाती है षड्यंत्र का, हम तो ये चाहते हैं भैया, आप लोग अंतिम संस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लालन और पालन के ऊपर 120B का मुकदमा होना चाहिए साजिश का, और इसके बाद ये दिनेश गौतम का नाम जुड़ना चाहिए। और जो 13 लोग ये कैमरे में दिख रहे हैं, हम कैमरा टीआई साहब को भेजे हैं, वो 13 लोग गिरफ्तार होना चाहिए। मैं गया था बचाने, तो जब ये 13 लोग लाठी लेके दौड़े तो मैं डर के मारे भाग ही आया। मेरे सामने मर्डर हुआ है, मैं डर के मारे भागा वहां से। इसीलिए मैं न्यायालय से चाहता हूँ, शासन से चाहता हूँ कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। 120B लालन पालन के ऊपर लगे। नगर निगम अध्यक्ष है पालन
और इसके बाद 302 ये सबके ऊपर लगे। जितने लोग भाई मर्डर करने वाले तो 4 लोग थे, दिनेश गौतम सहित। दिनेश को गिरफ्तार नहीं किया, और जो मेरे को खदेड़े जब मैं बचाने गया वो 12-13 आदमी है, उनके ऊपर क्यों नहीं मुकदमा? भाई मुकदमा तो उनके ऊपर भी होना चाहिए ना। वो सही अभियुक्त थे। वीडियो में डंडे लेकर बुजुर्ग, जवान, बच्चे, महिलाएं भी दिख रही है। क्या लगता है पूरे मोहल्ले की प्लानिंग? पूरे मोहल्ले की प्लानिंग तो वैसे थी 40 आदमी, लगभग 40 आदमी। मर्डर को भीड़ हत्या दिखाने का प्रयास किया गया है पूरी प्लानिंग के जी साथ। जी जी जी, बहुत बड़ी साजिश हुई मेरे बेटे के साथ। अभी मीडिया द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद था, तो इसमें आपका मेरे इनके बगल में कोई जमीनें जायदाद नहीं है, तो जमीन विवाद कहाँ से होगा? मेरी जमीन अलग है, उनकी कहीं जमीन अलग है, क्या कि जमीन विवाद? मेरा इनका अगल बगल कुछ है ही नहीं है। मतलब मीडिया झूठी खबरें दिखा रही है। मीडिया झूठी खबरी, भाई मीडिया क्या है? मारुति एक्सप्रेस लालन चतुर्वेदी का चलता है, और वो मारुति एक्सप्रेस का मालिक है, तो सभी मीडिया उससे मैनेज है। सर आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? सर जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जो प्रभारी रामजी सतनामी जी। दरअसल ये जो घटना हुई, इस घटना को जब यहाँ आकर के हम लोगों ने देखा तो ये समझ में आया कि चूँकि शुभम साहू एक नवयुवक साथी था, लोकतांत्रिक तरीके से वो प्रगति कर रहा था, और जो मनवादी लोग हैं, जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, उनको ये नागवार गुजरा कि एक ओबीसी का व्यक्ति राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से तरक्की कर रहा है। चूँकि इधर हमने देखा है कि ब्राह्मण बाहुल्य बस्ती है, और वो रंजिशन जो हुआ, इतने सारे लोग मिल करके जो दिख रहे हैं वीडियो में हत्या मारपीट करते हुए, हत्या करते हुए, तो निश्चित कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से इसमें बड़े राजनीतिक लोगों का हाथ है और इस घटना को अंजाम दिया। तो सर इसमें पार्टी की तरफ से क्या मांग की पार्टी जा रही है? हमारा शुभम साहू चूँकि हमारे बहुजन समाज पार्टी के मेंबर थे, हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम अभी प्रशासन से भी हमने मांग किया है कि जो अपराधी है उन पर कार्रवाई हो, और जो उनके परिजन बता रहे हैं, शुभम के परिजन बता रहे हैं कि इतने लोगों ने घटना में जो है तो अपना हाथ बटाया है या कि घटना को अंजाम दिया है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम बहुजन समाज पार्टी बहुत उग्र प्रदर्शन करेगी, उसको प्रदेश लेवल पर करेगी। आपके कुछ पार्टी पदाधिकारियों से भी बात हुई है प्रदेश स्तर पर? बिल्कुल हुई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रमाकांत पिपल जी से बात हुई, हमारे जो प्रदेश के कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा के सांसद आदरणीय रामजी गौतम साहब से बात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि इस मामले की पूरी जो है तो गहराई को लेकर के और आप लोग इसमें सहयोग करिए, और अगर इस पर किसी भी तरह की प्रशासन या अन्य कोई लापरवाही करता है और इतनी बड़ी घटना को गंभीरता से नहीं लेता है, तो हम इसको उच्च लेवल पर जो है तो इसकी आंदोलन करेंगे। आप लोग को सतना पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, इसलिए चाहते हैं कि सीबीआई को ये जांच सौंपी जाए या इसके षड्यंत्र की जांच की जाए? सतना अब दोस्तों मैं बताता हूं बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए किस तरह से खड़ी रहती है, बड़ी मजबूती के साथ। दोस्तों शुभम साहू सिर्फ 2 दिन पहले, अभी 2 दिन पहले, जिस दिन अभी ये जो प्रोटेस्ट हुआ था ना गुना में, तो मध्य प्रदेश गए थे रामजी गौतम, और रामजी गौतम के पास प्रभार है मध्य प्रदेश का। रामजी गौतम की मौजूदगी में शुभम साहू ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली थी, यानी कि वो बसपा में शामिल हुए थे सिर्फ 2 दिन पहले। इससे पहले शुभम साहू कांग्रेस में, यूथ कांग्रेस में हुआ करते थे, महामंत्री के पद पर और सचिव के पद पर वो थे, यानी कि ठीक ठाक पोजीशन उनकी थी कांग्रेस में भी, और वो पोजीशन बहुजन समाज पार्टी की तरफ उनको खींच के लाई और उन्होंने बसपा ज्वाइन की। जिस रात उनका कत्ल किया गया वो उसी रात भोपाल से वापस लौटे थे, उसी दिन वो भोपाल से लौटे थे और रात में उनका कत्ल कर दिया गया। पिता का आरोप है कि 4 लोगों ने मिल करके मर्डर किया, और जब वो बचाने गए तो उनको लगभग 12-13 लोगों ने खदेड़ दिया। पिता का ये भी आरोप है कि जो लोग थे वो जानबूझकर इसी पॉलिटिकल रंजिश की वजह से उनको मारा गया है। यह आपने अभी उनके बयान में, उनकी बाइट में दोस्तों सुना है। कुल मिलाकर के आर्मस्ट्रांग जैसी हत्या एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर अंजाम दी गई। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ होगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर अपराधी पकड़े नहीं गए, अगर मुख्य आरोपी दिनेश गौतम अरेस्ट नहीं हुआ, तो आंदोलन होगा, प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा।
एक और बात आप लोगों को बता दूं, ये जो अपराधी हैं ये सारे के सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसमें एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम दोस्तों पालन बताया जाए, लालन पालन, दो भाई हैं, और जो गौतम है, दिनेश गौतम, वो भतीजा है इन दोनों का। और पालन गौतम जो है वो नगर निगम का अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी का नेता है। ऐसे में परिवार का सीधा सीधा आरोप है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कॉन्स्पिरेसी करके शुभम साहू की हत्या कराई है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, लेकिन पिता का कहना है कि जो मुख्य आरोपी है वो बाहर है, उसका नाम तक एफआईआर में दर्ज नहीं है। जो आरोपी अभी तक अरेस्ट हुए हैं उसमें पंकज गौतम 23 साल का लड़का, विपिन बेनू गौतम 40 साल, रिंकू उर्फ बॉस गौतम 40 साल, ये 3 लोग अरेस्ट हुए हैं और इनको कोर्ट के सामने पेश किया गया, जेल भेजा गया। अब ये देखना होगा कि इसमें बसपा का और आगे क्या वर्जन होगा इसको लेकर के। हालांकि रामजी गौतम ने ट्वीट किया है और उन्होंने न्याय की मांग की है। रामजी गौतम ने सीधे तौर पर दोस्तों ट्वीट करते हुए ये कहा कि ये जो पूरा मामला है ये सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उससे जुड़ा हुआ मामला है, और इसलिए उन्हें इसका बहुत मजबूती के साथ विरोध भी दर्ज किया दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।